रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप। और ये है महाराष्ट्र का स्क्वाड जो आया है अब चेज के लिए। और अब ये रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से आपको 4 डिफेंडर को जल्दी से जल्दी निपटा देना है। महाराष्ट्र की लड़कियां बिल्कुल चाहेंगी कि यहां विजेता बनकर वापस लौटें। और ये महाराष्ट्र की टीम अब अपने अपने जो प्लेयर हैं महाराष्ट्र की टीम की वो अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुकी हैं। और ये पहले बैच की डिफेंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 3 खिलाड़ी। और वीरेंद्र, जैसा कि मैं कह रहा था, प्रियंका, तेजस्विनी और चैत्रा एक बार फिर जिम्मेदारी इन तीनों ने संभाली है। ये जिम्मेदारी है अपनी टीम को चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी है कि पहला बैच इनका आउट ही ना हो। ये जिम्मेदारी है इनकी। महाराष्ट्र को पता है कि अगर 4 मिनट इन्होंने निकाल लिया और 3 के 3 डिफेंडर रह गई तो फिर बहुत मुश्किल में आने वाली हैं। तेजस्विनी को टारगेट के रूप में पेश किया है। सबसे पहले चैत्रा और प्रियंका थोड़ा सा अभी ब्रीदर की पोजीशन पर हैं। बहुत करीबी मामला था। अपर हैंड टैपिंग, वहां कोशिश अच्छी की थी। पोल पे शफल जरूर किया, पोल डाइव लगाई, छोटे छोटे खो दे रही हैं। और फिर सरप्राइज अटैक भी बीच बीच में देखने को मिल रहा है। यहां पर स्काई डाइव लगाया था नंबर 4 अर्चना ने, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। तरकश के सारे तीर इस्तेमाल करेगी महाराष्ट्र की टीम। जितने भी उन्होंने स्किल सीखे हैं इस खो खो के मैच पर, वो सब अभी देखने को मिलेंगे अगले 8 मिनट में, चूंकि 1 मिनट से ज्यादा का समय बीत चुका है और पहले बैच की तीनों डिफेंडर मौजूद हैं। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर ये तीनों डिफेंडर मौजूद रहती हैं, अंतिम तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जीत जाएगी। इनमें से अगर कोई एक भी बरकरार रहा तो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जीत जाएगी। महाराष्ट्र को जीतने के लिए 4 डिफेंडर को आउट करना है। जी हाँ, इन पहले बैच की जिम्मेदारी है कि निर्धारित 9 मिनट का समय यहां पास करें। अगर आखिरी मिनट तक भी ये तीनों डिफेंडर यहां रहें और जो दूसरा बैच आएगा उसका कोई भी खिलाड़ी आउट ना हो तो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये मुकाबला जीत लेगी। लेकिन महाराष्ट्र की कोशिश यही होगी कि जल्दी से यहां टारगेट ढूंढा जाए, टारगेट हिट कर दिया जाए। और जर्सी नंबर 2 आउट होकर बाहर जाते हुए तेजस्विनी बाहर चली गई हैं और महाराष्ट्र का स्कोर हो गया है अब 12 है। 2 मिनट का समय बीता है आनंद और 2 अंक जोड़ दिए हैं स्कोर में महाराष्ट्र की इस टीम ने। निश्चित तौर पर अब चिंता के जो बादल हैं वो मंडराने लगे होंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खेमे में। कोशिश अभी भी पूरी है। कैप्टन प्रियंका लगातार टिप्स भी दे रही हैं, खुद भी बढ़िया खेल रही हैं। जैसे नंबर 8 चैत्रा तेजी चपलता के साथ पोल के पास अपने स्किल को दिखाते हुए वहां लगातार टिप्स दिए जा रहे हैं महाराष्ट्र की टीम को भी कि आप आउट कीजिए, आप जीत चुकी हैं ऑलमोस्ट इस मुकाबले को। बस 3 खिलाड़ी और 3 डिफेंडर को आप और भेज दीजिए बाहर की साइड, बाहर का रास्ता दिखाइए डिफेंडर को और जीत का स्वागत कीजिए। लेकिन यहां उस स्वागत में अड़चन, ये 2 डिफेंडर पहले बैच की चैत्रा और प्रियंका कैप्टन कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं यहां पर चैत्रा। और इसी के साथ
चैत्रा का सफर भी अब समाप्त हो रहा है, आउट करार दिया गया है। 3.5 मिनट के आसपास का समय पूरा हुआ है आनंद, और 2 खिलाड़ियों को यहां सफलतापूर्वक वापस भेज दिया है टीम महाराष्ट्र ने। लेकिन कैप्टन प्रियंका अभी भी कोशिश में कि इस सफर को कंटिन्यू रखा जाए, जीत तक का सफर तय किया जाए, 9 मिनट यहां पूरे किए जाएं। क्या इतना स्टैमिना है, क्या वो जज्बा है प्रियंका में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यहां लेफ्ट राइट, बैकवर्ड फॉरवर्ड, आगे जा रही हैं, पीछे जा रही हैं, पॉल के पास टर्न ले रही हैं, चिक चैक करते हुए। बहुत बढ़िया खेल यहां दिखा रही हैं प्रियंका, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कप्तान प्रियंका। बहुत मुश्किल अब हो गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। सिर्फ एक डिफेंडर को आउट करते ही ये मुकाबला बराबरी पर आ जाएगा। एक सब्स्टिट्यूशन लिया है यहाँ पर। 11 नंबर की जर्सी में बाहर जा रही हैं महाराष्ट्र की आशा, और यहाँ पर प्रियंका भी बाहर चली गई हैं। 16-16 की बराबरी हो गई है। सुमित भाटिया जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच थे, अब उन्हें समझ में आ गया है कि एक शिकार होते ही वो इस फाइनल में अपनी चुनौती गंवा देंगे। इस समय हर्षदा पाटिल निराश हैं थोड़े से। यहां स्लिप, और उसका फायदा मिला। महाराष्ट्र ने बाजी मार ली है। 18-16। अभी भी 3.5 मिनट का समय बाकी है। पंद्रह नंबर जर्सी में इस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मोनिका अपने आप को टारगेट के रूप में, और इसके साथ ही ये फाइनल समाप्त हुआ। 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप की विजेता बनी है टीम महाराष्ट्र। एक बेहद कठिन मुकाबले में उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जिस शान से, जिस जानदार तरीके से, धमाकेदार अंदाज में हराया है, वो काबिले तारीफ है। शोल्डर डाउन जरूर हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाड़ियों की, लेकिन उन्होंने जो जज्बा दिखाया है, जो काबिलियत दिखाई है, वो अपने आप में बहुत शानदार है। लेकिन इस टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, टीम महाराष्ट्र की। एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तेजी में ये टीम बह न जाए, उड़ न जाए, लेकिन महाराष्ट्र ने दिखाया है कि खो खो का खेल, कई ऐतिहासिक प्रमाणों में इसकी जानकारी मिलती है कि महाराष्ट्र में ही इसका उद्भव और विकास हुआ, पुणे में। उस महाराष्ट्र की इन लड़कियों ने यहां पर चैंपियन बनकर महाराष्ट्र को गौरवान्वित किया है। और वीरेंद्र, कम से कम ऐसा लग रहा है कि लड़कों को एक टारगेट दे दिया है कि हमने अपना काम कर दिया, अब डबल डिलाइट है, तो लड़कों को भी जीतना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के लड़के फाइनल में पहुंचे हैं। और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लड़कियां अब यहां पर हारी जरूर हैं, लेकिन आनंद सिल्वर मेडल हासिल किया है। दूसरा स्थान यहां पर हासिल किया है खो खो चैंपियनशिप, 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप। तो आज का दिन का ये पहला फाइनल लड़कियों के वर्ग का, इसे जीता है टीम महाराष्ट्र ने। ये खुशी है, ये उत्साह है, ये उमंग है, और हो भी क्यों ना, आपने मेहनत से चैंपियनशिप का ताज जीता है। ये महाराष्ट्र की टीम की जो कोचिंग स्टाफ है, उनके कोच और दर्शकों ने भी ताली बजाकर हौसला बढ़ाया है। ये सेलिब्रेशन मोड है, और हो भी क्यों ना, ये तो शुरुआत है। कई दिनों तक ये सेलिब्रेशन रहने वाला है। देखिए, जीत के बाद अपने आराध्य देव के प्रति कृतज्ञता
व्यक्त करते हुए, आभार प्रकट करती हुई। और ये भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता है। ये महाराष्ट्र का पूरा दल जो इस लड़कियों के खो खो इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आया, एक बड़ी उपलब्धि हासिल करके जा रही है महाराष्ट्र की ये लड़कियों की टीम।